बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सर अब्दुल्ला, आप लोगों का बायोलॉजी का टीचर। बेटा आप सबको न्यू सेकेंड ईयर में हम वेलकम करते हैं आप लोगों को। तो आप लोग प्रमोट हो चुके हैं न्यू सेकेंड ईयर में और ये डिसीजन मतलब हो चुका है। बाकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप लोग जब सेकेंड ईयर के पेपर देंगे तो साथ फर्स्ट ईयर के भी देने पड़ सकते हैं बेटा आप लोगों को, या फिर जो सेकेंड ईयर के पेपर ही होंगे वही होंगे और उसके बाद जो नंबर सेकेंड ईयर में आप लेंगे वही नंबर काउंट हो जाएंगे बेटा फर्स्ट ईयर के भी, और आपके टोटल बनेंगे नंबर एफएससी के। तो लिहाजा ये सेकेंड ईयर आपका बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है बेटा, लिहाजा आपने इसे अच्छे तरीके से मेहनत से पढ़ना है। और मैं आपको बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता दूं सेकेंड ईयर की बायोलॉजी का बेटा। इसमें टोटल चैप्टर है 13 है। सेकेंड ईयर की बायोलॉजी में टोटल चैप्टर 13 है, 15 से शुरू होते हैं और 27 तक जाते हैं। और उसके बाद हम सबसे पहले सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे, 15 नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करेंगे और आज उसका पहला लेक्चर होगा। 21 पढ़ने के बाद बेटा हम 25 पढ़ेंगे, फिर 26 पढ़ेंगे, फिर 27 पढ़ेंगे, उसके बाद हम 15 पढ़ेंगे। ठीक हो गया बेटा। और इंशाअल्लाह तकरीबन 15 जुलाई तक, फ़िलहाल तो यही नोटिफिकेशन है कि 15 जुलाई तक स्कूल एकेडमीज़ बंद रहेंगी और मे भी हालात अगर ख़राब रहते हैं तो शायद उससे भी आगे एक सिस्टम चला जाए सारा कुछ। तो फ़िलहाल 15 जुलाई तक हम कोशिश करेंगे हमारे 4 लेक्चर कवर हो जाएं। और बेटा इंग्लिश भी आपको पढ़ाई जाएगी, सर शाह साहब पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री सर मोहसिन साहब पढ़ाएंगे और फिजिक्स सर उमर पढ़ाएंगे। तो 4 आपके लेक्चर्स लेके चलेंगे हम इनको। उर्दू और जो आपकी पाक स्टडी होगी वो आप लोगों ने बाद में पढ़नी है। और एक बात आप लोग सारे मतलब सुन लें कि जितने चैप्टर हम कवर करा चुके होंगे हम वो नहीं कराएंगे जब एकेडमी खुलेगी। हाँ, वो रिवीजन में हो सकते हैं, अगर रिवीजन का टाइम मिला तो जो जितने चैप्टर हमने पढ़ लिए होंगे हम वहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। सो आप अपने दोस्तों को भी कह दें कि वो क्लासेस लें रेगुलरली और इन क्लासेस को सीरियस लें थोड़ा सा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है और मुश्किल भी होगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर एग्ज़ाम्स इकट्ठे हो गए तो मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए, फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। या फिर अगर सिर्फ सेकेंड ईयर के ही पेपर होते हैं और उसी को कंसीडर किया जाता है तो तब भी इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बेटा आप 1 साल पढ़ के अच्छा पढ़ के आप 2 साल उसके नंबर मतलब काउंट करवा सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज। और आपका चैप्टर है 21 बेटा, और 21 चैप्टर का नाम है सेल साइकिल। तो सबसे पहले हम सेल साइकिल का जो चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपने सेल साइकिल की क्या करनी है बेटा, डेफिनेशन करनी है। सेल साइकिल की डेफिनेशन क्या है? द सेल अंडरगोज ए सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। एक सेल जो होता है वो तब्दीलियों के मराहल से गुजरता है। एक सेल तब्दीलियों के मराहल से गुजरता है विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ। और उन तब्दीलियों में पहली तब्दीली क्या आती है बेटा, पीरियड ऑफ ग्रोथ, इनके सेल का साइज बढ़ता है। दूसरी तब्दीली रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, उस सेल के अंदर जो डीएनए होता है बेटा वो तकसीम होता है। जब डीएनए तकसीम हो जाए तो तीसरे नंबर पे जो तब्दीली आती है वो होती है सेल डिवीजन। सो इन सीक्वेंस ऑफ चेंजेस को हम कहते हैं सेल साइकिल। तो क्या देखा बेटा आपने कि एक सेल होता है, सबसे पहले उसकी क्या होती है ग्रोथ, वो साइज में बड़ा हो जाता है, ये उसका डीएनए था। तीसरे नंबर पे क्या होता है बेटा, उसका डीएनए जो होता है वो डुप्लीकेट कर जाता है, तकसीम होता है। उसके बाद क्या होता है बेटा, सेल तकसीम हो जाता है। इन सारी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। सेल साइकिल की तारीफ आपने क्लियर की। द सेल अंडरगो, सेल गुजरता है ए सीक्वेंस ऑफ चेंजेस, तब्दीलियों के एक मराहल से, विच इन्वॉल्व पीरियड ऑफ ग्रोथ, जिसमें सेल की ग्रोथ होती है, ग्रोथ का मतलब साइज में बढ़ता है। दूसरे नंबर पर रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए, डीएनए तकसीम हो जाता है, इतना था पहले अब इतना हो गया। एंड फॉलोड बाय सेल डिवीजन, और बाद में सेल क्या हो जाता है, तकसीम हो जाता है। दिस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस इज कॉल्ड सेल साइकिल। ये डेफिनेशन आपने करनी, पहला क्वेश्चन यही है, डिफाइन सेल साइकिल। अगला शॉर्ट क्वेश्चन होगा कि सेल साइकिल के फेजेस बताओ। सेल साइकिल के बेटा 2 फेजेस होते हैं, एक इंटरफेज और एक माइटोटिक फेज। सो मैं कह सकता हूं सेल साइकिल कंप्राइजेज 2 फेजेस विज का मतलब होता है एज फॉलोज, जो कि ये हैं। सेल साइकिल मुश्तमिल होता है, कंप्राइज का मतलब मुश्तमिल होना, 2 फेजेस 2 मराहल पर। सेल साइकिल 2 मराहल पर मुश्तमिल होता है। पहला मरहला इंटरफेज,
और दूसरा मरला माइटोटिक फेज। सो इंटरफेज को देख लेते हैं। इट इज़ पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, यानी कि इसमें सेल तकसीम नहीं होता, इसमें ज़ाहरी तौर पर सेल तकसीम नहीं होता। सो पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन, जो मतलब ज़ाहरी तौर पर सेल तकसीम नहीं हो रहा, तो मरला क्या होता है? इंटरफेज। जबकि दूसरा मरला क्या होता है? पीरियड ऑफ डिवीजन। उस पीरियड ऑफ डिवीजन को माइटोटिक फेज भी बोलते हैं और बेटा एम फेज भी बोलते हैं, याद रखिएगा। सो ऐसा मरला जिसमें सेल तकसीम हो वो एम फेज है या माइटोटिक फेज है। पीरियड ऑफ डिवीजन इज माइटोटिक फेज और एम फेज। वाइल पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन कि जिसमें तकसीम नहीं होती वो इंटरफेज है। तो दो मराइल हो गए सेल साइकिल के, इंटरफेज और मेटाटिक फेज। इनके फिर मराइल होते हैं। सो मैं कह सकता हूँ ईच फेज, ये फेज हो चाहे ये फेज हो, ईच फेज हैज बीन फर्दर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब फेजेस। ईच फेज इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब फेजेस, कि हर फेज के मजीद क्या होते हैं? सब फेजेस होते हैं। आज बेटा हम थोड़ा सा इंटरफेज के बारे में देख लेते हैं। पहली बात जो आपने इंटरफेज के बारे में क्लियर की, आपने कहा इट इज ए पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन। जो दूसरी आपने एक और आपने जो बात याद रखनी है तारीफ इसमें, कि पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल साइकिल बिटवीन टू कंसेक्टिव डिवीजन। मैं आपको समझा देता हूँ पहले डायग्राम से। बेटा ये देखिए एक सेल है, एक सेल से कितने सेल बने? 2 सेल बने। तो यहाँ पे डिवीजन 1 हुई है, एक सेल की डिवीजन हुई है 2 सेल में, इसको मैंने कहा डिवीजन फर्स्ट, पहली डिवीजन, ठीक। उसके बाद फिर मैंने इस एक सेल को लिया है, ऊपर वाले को लिया है, और फिर जाके वो सेल भी तकसीम हो गया है 2 में। पहले एक सेल था 2 सेल में तकसीम हुआ, फिर एक सेल को मैंने लिया और उसको मैंने 2 में तकसीम किया। ये डिवीजन 1 थी बेटा और ये डिवीजन क्या है? 2 है। तो डिविजन्स के दरमियान 2 कंसेक्टिव, ये डिवीजन इधर हो रही है और ये इधर हो रही है, और ये बिल्कुल कंसेक्टिव डिवीजन है जो एक के बाद दीगरे आ रही हैं। तो उन 2 कंसेक्टिव डिवीजन का जो दरमियानी फेज होता है बेटा वो क्या होता है? इंटरफेज। कि एक डिवीजन इधर हो रही है, एक डिवीजन इधर हो रही है, उनका दरमियानी पीरियड, उनका दरमियानी टाइम, दैट इज कॉल्ड इंटरफेज। सो अब आपको समझ आ जाएगी। पीरियड ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ सेल, यानी कि सेल साइकिल बिटवीन 2 कंसेक्टिव डिवीजन, के 2 कंसेक्टिव डिवीजन का जो पीरियड होता है सेल साइकिल का वो क्या कहलाता है बेटा? वो इंटरफेज कहलाता है। और इंटरफेज को मिसलीडिंगली एक नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा? रेस्टिंग फेज। कि इसको गलत तरीके से एक नाम दिया जाता है, इंटरफेज को गलत एक नाम दिया जाता है जो कि रेस्टिंग फेज है, हालांकि ये रेस्टिंग फेज नहीं है। सो मिसलीडिंगली इंटरफेज को गलत तरीके से क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज। इसके अलावा ये जो बेटा इंटरफेज होता है, इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। इट इज़ ए पीरियड ऑफ ग्रेट बायोकेमिकल एक्टिविटी। इसमें बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल एक्टिविटी होती है। और जो इंटरफेज है बेटा उसको हम 3 मराइल में तकसीम करते हैं, G1 फेज में, S फेज में और G2 फेजेस में। ये क्या है बेटा? इंटरफेज के मराइल हैं। कल हम इन्हीं मराइल को डिटेल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। G1 फेज, S फेज, G2 फेज, ये फेजेस ऑफ इंटरफेज हैं बेटा। तो आज आपका टॉपिक इतना ही था, तो आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और लिखना है। अल्लाह हाफिज़।